से 3 साल पहले द न्यूज़ के लिए लिखा था, और इसमें ऑब्वियसली उनका वो एक पर्सनल अकाउंट उन्होंने बयान किया हुआ है, मेमोरीज ऑफ अ सिनिस्टर जुलाई के नाम से लिखा गया। और उस टाइम पे वो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब के साथ एज जूनियर ऑफिसर काम भी कर रहे थे, जो कि बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव मिनिस्टर थे भुट्टो साहब की काबीना में। पीरज़ादा साहब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बयान की, उस दिन क्या हुआ, कैसे मार्शल लॉ लगा। लेकिन तारड़ साहब, ये जो आखिरी 3 लाइनें हैं, इन्हीं पे मैं आपका ज़रा तज्जिया चाहूँगी। उन्होंने बड़ा खूबसूरत इसको बयान किया कि आज जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान नहीं है जो कि 5 जुलाई 1977 को था, और आज हमें एक मिलिट्री टेक ओवर के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट वी श्योरली नीड टू अवॉइड द मेनी पिटफॉल्स दैट आर क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई। आर दे ऑल्सो टू दोज हु मैटर? वो क्या है पिटफॉल्स, वो क्या गड़े हैं, और क्या वाकई उस चीज़ का इदराक हमारे जमहूरी लोगों को हो रहा है? देखिए, अभी मेरे भाई फारूक हबीब साहब भी बात कर रहे थे। देखिए, डिनायल में होने से फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो बारियां लगी या ना लगी, 2 पार्टी सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है, और 2 पार्टी सिस्टम्स ही दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ भी राइज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होनी चाहिए, मगर एक बात को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए कि शॉर्ट कमिंग्स हैं सिस्टम के अंदर। अब ये देखिए ना, जो पेमरा के नोटिस की मैंने बात की, ये एंकर्स की बात की, मीडिया पर्सन्स जो ज़्यादा तनकीद हुकूमत पे करते हैं, उनके हवाले से बात की, तो वो रोज़े रोशन की तरह आया है, वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। और हुकूमत को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जी बिल्कुल। और देखिए, गैर जमहूरी रवैयों की हम बात कर रहे थे। फवाद चौधरी सिटिंग मिनिस्टर ने 2 जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारे, ये बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है। अक्सर जो है वो एक सहाफ़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज गिल साहब ने क्या बात की, तो ये कौन से रवैये हैं, ये कौन लोग हैं, ये आपके हुकूमती ओहदेदार हैं। और भी ये आप सही कह रहे हैं, बट वही फवाद चौधरी अगर अपनी हुकूमत के अंदर से लोगों के नाम लेके और अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के खिलाफ कहीं इंटरव्यू देते हैं, बात करते हैं, दैट अगेन शोज की जमहूरियत है और वो बात कर सकते हैं। उनको काबीना से निकाला नहीं गया, उनसे उनके वजीर होने का पोर्टफोलियो वापस नहीं लिया गया। आपने बड़ी अच्छी बात की सादिया साहिबा। आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी। उस्मा कारदार, मैं कोई उस खातून को इतना पसंद नहीं करता, अक्सर हमारी टॉक शोज के ऊपर भी तलखी भी हुई है, और उनकी मैं स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से भी अग्री नहीं करता, मगर जिस तरीके से उनको पार्टी से आज बेतौकीर करके निकाल दिया गया, मैं अब वर्ड यूज कर रहा हूं, निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? वो जो ऑडियो लीक का मामला था। जी, आज ये लेटर आया है, ये बकायदा उनको कहा गया है कि जी हमने आपको बुलाया था, आपका हमने शो कॉज का रिप्लाई देखा है, आप इस काबिल नहीं हैं, आपने पार्टी लीडरशिप पे तनकीद की है, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप कोई पार्लियामेंट्री पोजीशन या कोई भी पोजीशन होल्ड करें। उनकी जो पार्टी की रुकनियत थी, उनको पार्टी से आज निकाल दिया गया है, और ये मैं समझता हूं कि वो एक सियासी वर्कर हैं। हमने धरनों में उनको देखा, हमने उनको प्रोटेस्ट के अंदर देखा, ओवर द ईयर्स हम उनको देखते आए हैं। एंड वो एक जो फेमस कोट है कि आई मे नॉट एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट आई विल डिफेंड टू माय डेथ योर राइट टू से इट। बात ये है कि ये कौन से रवैये हैं? बिल्कुल ठीक है। ये जब तक आप और देखिए, जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियों की बात है ना, जो सिस्टम के अंदर एक देखिए, हमने बड़ा सफर किया है। पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां हैं जमहूरियत के लिए, उसके बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की कुर्बानियां हैं। पूरी आप पोस्ट 1999 देख लीजिए, अभी भी देख लें कि हमारी क़यादत फारूक साहब के अंदर है, और फारूक साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। ये जो आप अताउल्ला तारड़ साहब, अब जाहिर है जैसा मैंने कहा कि 12 साल से कंसेक्टिव हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है, लेकिन सवाल वही है कि जमहूरी अक़दार कितनी है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कितनी हमने अपनाई हैं। और जिस तरह चौधरी मंजूर साहब ने बात की, ये आई एम श्योर चौधरी मंजूर साहब की हुकूमत के जो 5 साल थे उस वक्त उनको सुनना पड़ता होगा, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के जो 5 साल थे उनको सुनना पड़ता होगा, और आज PTI के अभी तक जो 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं उनके हवाले से भी बहुत सारी ये बातें होती हैं कि जी जमहूरियत तो है, लेकिन जमहूरियत पसंद रवैये जो हैं वो नजर नहीं आते। इज दैट ट्रू? और अगर है तो क्यों है? सब हुकूमतों के हवाले से मैं बात कर रही हूं। जी बिल्कुल, देखिए, ओवरऑल जो एक इनटॉलरेंस है, सियासी मुखालफीन को बर्दाश्त ना करना, सियासी मुखालफीन के खिलाफ केसेस बिल्ड कर देना, और ये ओवर टाइम मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेशन आई है। और वो देखिए, ये पहली दफ़ा हुआ कि 2008 में जब जमहूरी हुकूमत को ट्रांजिशन हुई, फिर उसके बाद 13 में हुई,
18 में ऑब्वियसली हमारी नताइज के ऊपर बहुत सख्त रिजर्वेशंस थी और उसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई और उन नताइज को हमने बड़े विद हैवी हार्ट हमने वो ओथ उठाया। वो एक अलग कहानी है, मगर देखिए जो जमहूरियत का इर्तिका है जिसको एवोल्यूशन कहते हैं वो पनपने नहीं पाया ओवर द डेकेड्स। अगर वो ठीक तरीके से ओवर द इयर्स विदाउट इंटरप्शन जो है वो एक इर्तिका का प्रोसेस मुकम्मल हुआ होता तो शायद आज हमारे मुल्क में जमहूरियत बहुत ज़्यादा मजबूत होती, जमहूरी अक़दार को ज़्यादा फ़रोग़ मिलता। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्योंकि उसको उस तरीके से अनइंटरप्टेड वो एक ट्रांजिशन नहीं हुआ और बीच में ऑब्वियसली इंटरप्शंस आई तो वो जमहूरी अक़दार उस तरह से पनप नहीं पाए हमारे माशरे के अंदर। और आज भी आप देखें तो चौधरी मंजूर साहब ने बात की है, जो वॉइसेस ऑफ डाइसेंट हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो ये कोई अच्छी रवायात तो नहीं है सोसाइटी में कि चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगे हर दफ़ा और हर दफ़ा लोगों को जो है वो पाबंदे सलासिल किया जाए। तो ये जो आज़ादियाँ सल्ब करने का सिलसिला है, वॉइसेस ऑफ डाइसेंट को खामोश कराने का सिलसिला है। और देखिए हमने तो बड़ा सबक सीखा है 90 की दहाई से। और देखिए इसके अंदर अगर बंदा कहे कि पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ जो है क्योंकि इंटरप्शन हुई इस वजह से खराबियां पैदा हुई, नहीं, उसमें ये बात तस्लीम करने वाली है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और 90 की दहाई बड़ा स्याबाब है हमारी निशाना बनाया। और जो आप कह रहे हैं कि जमहूरी रवैये नहीं है, वो इर्तिका का वक्त नहीं मिला और वो रवैये शायद इस वजह से भी नहीं पनप सके। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ऑब्वियसली वो टाइम नहीं मिला और दूसरा ये भी कि क्योंकि इस मुल्क में आमरियत इतनी तवील रही कि आपको जो अब जमहूरी लोग भी नज़र आते हैं कहीं ना कहीं से वो वहीं से आए हुए। सो यू थिंक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फ़ारूक हबीब साहब। और दूसरा अभी के आपके 2 सालों के हवाले से भी उन्होंने जो बात की कि जमहूरियत तो है लेकिन कुछ मिसालें उन्होंने दी कि वो जो जमहूरी रवैये हैं, जो अक़दार हैं, वो नज़र नहीं आ रही। देखिए बात यह है कि अवाम ने मुंतखब किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान को 1 करोड़ 70 लाख वोट मिले हैं। अब मुझे नहीं पता ये किस की चीज़ की जो है वो शिकायत कर रहे हैं, किस चीज़ का इनको जो है वो गिला है, शिकवा है। मामला ये है कि अगर ये आमरीतों की बात करते हैं तो इनकी अपनी सियासत जो है वो आमरीत की गोद से शुरू हुई है। ये तो एक ऐसा फैक्ट है जिस फैक्ट को ये चाहते हुए भी मिटा नहीं सकते और हर आमरीत का जो है वो इन्होंने उस वक्त साथ दिया। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर जमहूरियत की बात कर रहे हैं तो जमहूरियत तो ये है कि हम सबको आवाम की मामलात को सामने रखते हुए डिलीवर भी करना है और आवाम का जमहूरियत के ऊपर जो है वो यकीन भी बढ़े, उनका एतमाद भी बढ़े। अब वो मैं माजी के जो मामलात हैं, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक के हों या मामलात दीगर हों, उनके ऊपर नहीं जाना चाहता। ये आप सारी जिम्मेदारी ये नहीं डाल सकते कि हमें मौका नहीं मिला, हमें वक्त नहीं मिला। एक दूसरे की टांगे भी खींचते रहे हैं और आमिरतों को, मार्शालाओं को दावतें भी खुद देते रहे हैं और रात के अंधेरों के अंदर जा जाकर वहां पर मुलाकातें भी करते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं मुखालफिन के खिलाफ जिस तरह पहले बात हो रही थी कि विक्टिमाइज तो किया जाता रहा। अब देखें विक्टिमाइजेशन का जो मामला है उसके ऊपर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत में आपने डिलीवर भी करना है और जो जिसके पास इख्तियार है उस इख्तियार की अकाउंटेबिलिटी भी है और वो अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के पास शुदा कवानीन के तहत होनी है। हम सब उसके पासदार हैं, कोई भी शख्सियत या कोई भी पार्टी उससे बड़ी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो चीज़ें चलती हैं, चाहे वो एहतसाब का अमल है, वो आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एहतसाब होता कहाँ था, वहां पर फ्रेंडली अपोजिशन होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, PMLN की इक़्तिदार की बारियां थी। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये अगर अमल आगे बढ़ रहा है तो सबको अब उसके आगे अकाउंटेबल भी होना है। तो मैं उसको विक्टिमाइजेशन का नाम देने का मतलब ये है कि फिर आप जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं दूसरे मानों के अंदर, आप जमहूरियत को मजबूत नहीं कर रहे, जमहूरियत को कमजोर करेंगे। राइट, गॉट योर पॉइंट फ़ारूक हबीब साहब। मैं चौधरी साहब एक चीज़ जो हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी जमहूरियत जो है वो इख्तलाफ राय भी है और विद इन पार्टीज़ वो जमहूरी रवैये आखिर कितने नज़र आते हैं, कितनी लोग हैं जो जुर्रत करते हैं लीडरशिप के आगे कोई बात करने की, कोई इख्तलाफी बात करने की। आई नो इट फॉर अ फैक्ट, मैं आपकी बात कर सकती हूँ कि आप ये करते हैं, कायरा साहब ये करते हैं, एतजाज़ साहब ये करते हैं, लेकिन हर कोई ये नहीं करता। ये इसको मैं अलमिया कहूँ कि क्या कहूँ
हूं कि हमारे यहाँ ना खालिस आमरीत आई और ना ही खालिस जमहूरियत आई। जब एक आमिर आता है तो वो खुद को जमहूरियत पसंद शो करता है, वो अवामी नुमाइंदा खुद को समझने लगता है, और जब एक जमहूरी आदमी आता है तो वो फिर उसके अंदर आमरीत वाली खसूसियात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये जमहूरियत एक मुसलसल एक प्रोसेस का नाम है। वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान से किसी ने पूछा था कि जमहूरियत की जड़ें क्यों मजबूत नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब आप हर चौथे दिन जमहूरियत के पौधे को निकाल कर देखेंगे कि इसकी जड़ें मजबूत हुई हैं कि नहीं, तो फिर वो कैसे मजबूत होंगी।